हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में उनको नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला, क्या होने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जाने हमारे दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचता है वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया और क्या आता है देखते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 2 नंबर, ओके, फिर 6 नंबर, ओके, 4 नंबर एंड Q एंड G एंड 5, ओके, और नेक्स्ट है 2। ओके गाइस, तो मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है वाइस वर्सा। ओके, तो अब सबसे पहला कार्ड है बॉटम का कार्ड से, तो 2 नंबर का कार्ड आया है। 2 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर अभी बहुत जगलिंग सिचुएशन में है, ठीक है ना। एक जगलिंग सिचुएशन, उसको समझ में नहीं आ रहा है आपको चुने, किसी और को चुने, अपने फैमिली मेंबर को चुने कि क्या करे, अपने कैरियर को चुने। वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा जगलिंग कर रहा है और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान उस जगलिंग सिचुएशन से जो बाहर निकल के आ गया है और आपको चुन लिया, आप ही को दुनिया मान रहा है, ठीक है ना। पास्ट में आपका पार्टनर के पास हो सकता है 2 ऑप्शन रहा हो, तो उसमें से 2 में से आप ही को चुन लिया है उसने। फाइनली आप ही को चुन लिया है, आप ही हो उनका जिंदगी का सब कुछ, ठीक है ना। आप ही को दुनिया मान के बैठा हुआ है वो इंसान और एक अच्छे समय का इंतजार कर रहा है। जैसे उसको मिलेगा ना वो उसको लगेगा कि हाँ ये राइट टाइम है, तो वो इंसान आपके लिए एक्शन भी लेगा और आपके लिए जो दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, सबको मिटा देगा। काफी वक्त से आपका पार्टनर वो प्लानिंग में है आपके पास आने के लिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 नंबर कार्ड। 10 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने अभी कहाँ से धोखा खाया है, ठीक है ना गाइस। और गाइस, अगर आप लोग कॉन्टेक्ट है तो प्लीज मेरा रीडिंग ना देखें, क्योंकि मेरा रीडिंग सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए मैं करता हूँ, ठीक है ना। तो 10 नंबर का कार्ड है आपका पार्टनर कहीं पे तो धोखा खाया, उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने कहीं ऐसे जगह धोखा खाया जिस जगह में आपका पार्टनर ने आंख बंद करके भरोसा किया था। वो कोई भी हो सकता, ठीक है ना, कोई भी सकता है। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपको, आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आपको एक ऐसी डिप्रेशन एनर्जी में छोड़ के चले गया था जिसका चलते उसको शायद उस टाइम पे रियलाइज नहीं था। लेकिन आपको कितना दुख दर्द होगा, कितना पीड़ा होगा, कितना तकलीफ हो गया, कितने बुरी हालत हो गई है आपकी, ठीक है ना। आप ना चलता फिरता एक लाश बन गए थे, उस इंसान ने आपको लाश बना के चले गया था। आपका पार्टनर ने आपका पीठ पीछे 10 का 10 खंजर घोंप दिया था उसने, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। बहुत बुरी तरह से आपको ना बहुत हर्ट किया आपका पार्टनर ने और सेम सिचुएशन आपका पार्टनर का लाइफ में चल रहा है। आपका पार्टनर कहीं से धोखा खा बैठा है, हो सकता है उसका फैमिली मेंबर से, नहीं तो हो सकता है उसने जहां भी आंख बंद करके भरोसा किया था, जिस तरह से आपने आंख बंद करके भरोसा किया था ना, सेम उसी तरह से उन्होंने भी आंख बन के भरोसा किया था, वहां पे वो धोखा खाया और बहुत बुरी तरह से। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि जब उन्होंने आपको धोखा दिया था, इतना डिप्रेशन एनर्जी में छोड़ गया, तो आपने कैसे अपने लाइफ को मेंटेन किया था, कैसे अपने लाइफ को फिर से संवारा था, कैसे इस सिचुएशन से आप बाहर निकले थे। ओके, नेक्स्ट है 3 नंबर का कार्ड। गाइस, आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ डील कर रहा है, आपको अलावा आपके जगह किसी और को दे दिया, आपका समय, आपका टाइम, आपका जो भी है, आप जो भी डिजर्व करते हो वो किसी और को दे दिया, ऐसा दिख रहा है। उसने आपके साथ धोखा दिया, चीट किया, आपको बहुत बुरी तरह से आपका दिल को हर्ट किया। उसने आपका दिल को कहीं नहीं छोड़ा, आपका दिल को छल्ली छल्ली कर दिया उसने, ठीक है ना। लेकिन गाइस, एक बात सोच लो आप कि आपका पार्टनर अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन में है ना, कोई भी हो, क्या भी हो, शादी कर लिया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कुछ भी रिलेशन क्यों ना हो, लेकिन वो टेम्पररी है, ठीक है ना। वो रिलेशन टेम्पररी है, वहां से आपका पार्टनर छूटने वाला है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से और आपका पार्टनर आपके पास आने वाला है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग सभी राशियों वाले के लिए है, पहले बता देता हूँ। ओके, तो सबसे रीडिंग में शुरू करने सबसे पहला कार्ड है 2 नंबर का कार्ड। 2 नंबर यह बताता है कि आपका पार्टनर ना
आपको ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा था, एक कुल गिव एंड टेक था, एक दूसरे के साथ बहुत ही फीलिंग शेयर किए थे आप लोग ने, एक दूसरे को बहुत एक सोलमेट वाइब्स था, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे भी उस रिश्ते को जो पास्ट में आपके साथ बिताया था उस पल को याद कर रहा है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, रियूनियन करना चाहता है। और इस कार्ड से ये भी लगता है कि आप लोग को कोई जुदा नहीं कर सकता। आप लोग को जुदा किसको कर सकता है? जुदा उसी को करता है जिसके दिल में प्यार ना हो, ठीक है ना। जिसके दिल में प्यार ना हो उसी इंसान को जुदा किया जा सकता है, बल्कि जिसके इंसान के दिल में प्यार होना आपके वास्ते, उस इंसान को कभी नहीं जुदा कर सकता। उस इंसान को अगर किसी ने यहाँ से ले जाके चांद पे भी छोड़ दिया ना, फिर भी उस इंसान को फिजिकली उनका शरीर को ले जा सकता है, लेकिन उसका दिल को नहीं ले जा सकता। दिल आप ही के पास ही है। तो ऐसा ही दिख रहा है कि कितना भी दूरिया हो, कितना भी नो कॉन्टेक्ट क्यों ना हो, लेकिन आज भी आप लोग ना एक दूसरे से साथ कनेक्ट हो। आप लोग अगर फोन से बात नहीं हो रही, मैसेज नहीं हो रहे, 3D में अगर आप लोग का बात नहीं हो रही है, तो 5D में आप लोग ना टेलीपैथिकली बात कर सकते हो, ओके। और आप लोग का अभी भी एक दूसरे के लिए जो दिल में फीलिंग्स है, अभी भी वो फीलिंग्स ना, वो क्या हुआ, वो दिया बुझा नहीं, फीलिंग्स का दिया बुझा नहीं, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है, फिर से वही डेवलप करना चाहता है जो पास्ट में आप लोग का रिश्ता था, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 6 नंबर का कार्ड। 6 नंबर का ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको छोड़ने का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि पास्ट का कोई उसका गर्लफ्रेंड, कोई एक्स नहीं तो कोई हो सकता है पास्ट का कोई उसका चाइल्डहुड फ्रेंड जो उठ के आया होगा इस टाइम पे, जिसका चलते में आपका पार्टनर ने आपको ना दे के सारे सिचुएशन, सारा प्यार, सारा टाइम, सारा एनर्जी उस इंसान को दे दिया था और आपसे मुंह फेर लिया था, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, लेकिन पास्ट में जो भी हुआ होगा, लेकिन राइट नाउ इस कार्ड से ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। कौन सा पल को मिस कर रहा है? अगर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका दिया हुआ गिफ्ट, आपका बहुत कुछ ऐसा सामान है आपका पार्टनर का लाइफ में, ज़िंदगी में, जो वो ना आपके बिना उसको गिफ्ट को, उस चीज़ को देख देख के, उसका आपका मैसेज, फोटो को देख देख के आपको बहुत याद करता है। और वो ये सोचता है कि पास्ट में कितना अच्छा पल गुजारे थे आप लोग, कितना अच्छा था, कितना मजबूत रिश्ता था, एक दूसरे को कितना केयर करते थे। वही केयरिंग फिर से पाना चाहता है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। और आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ये भी लगता है कि आपका पार्टनर ने ना आपके साथ बैलेंस नहीं किया, आपको मतलब आपके साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया, आपके साथ अन्याय कर दिया। उसको इस बात का भी रियलाइज है और आपको लेकर आपका पार्टनर सोच रहा है कि आप भी इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हो, आप भी आगे बढ़ना चाहते हो इस रिश्ते में, लेकिन आपको ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है और आपको बहुत ज़्यादा डर है इस इंसान के वास्ते कि ये इंसान अगर पता नहीं वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आएगा या नहीं, इस तरह से आपको डर है। आपका पार्टनर को पता है, ठीक है ना, कि आप क्यों डरते हो उनसे। आपको डर लगता है उनसे कि वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ेगा नहीं और आपके पास मतलब पूरी तरह से आएगा नहीं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेगा, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा डर है। ये चीज़ आपका पार्टनर को भी पता है, लेकिन आपका पार्टनर, उसको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको फ्लावर देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहता है। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से उसने आपके लिए कुछ शर्ट नहीं तो घड़ी खरीद के रखा होगा जो इंसान वो आपको देना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको पार्टनर को फूल बहुत पसंद है, फ्लावर बहुत पसंद है उस इंसान को। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको पहले फ्लावर ही देना चाहता है, ओके। आपको प्रपोज करना चाहता है, वो आपको रोज़ गिफ्ट करना चाहता है, रोज़ दे के आपको घुटने पे, बल पे वो इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 4 नंबर का गाइस। 4 नंबर कार्ड ये बताता है हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, या तो हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा होगे, या तो लिविंग में नहीं भी रहा होगा ना, क्रैश भी होंगे, फिर भी आप लोग का ना एक ऐसा रिश्ता बॉन्ड हो गया था कि आप लोग एक दूसरे को मन में ही शादी कर लिए थे, मन में आप लोग बच्चा भी पैदा कर लिए होंगे, बच्चे के नाम तक रख लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर, और ऐसा भी सिचुएशन किसी किसी का हो सकता है कि आपका पार्टनर ना किसी और के साथ शादीशुदा हो सकते हैं, इस कार्ड से ऐसा भी लगता है। और हो सकता है कि आप किसी और के साथ शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी हो, एनीथिंग एल्स जो मैटर नहीं करता, लेकिन राइट नाउ इस कार्ड से ये बता रहा है कि वो इंसान आपको इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ शादी नहीं हो तो शादी करना चाहता है, इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, ओके। और
हो सकता है कि 1111 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हो। ओके गाइस, कृष्णा। नेक्स्ट है क्यू नंबर का कार्ड। क्यू नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में उसको समाज से डर था, फैमिली से डर था, नहीं तो कोई और इंसान हो सकता है आपके अलावा जिससे उनको डर था, जिसके चलते। और मेरा इंट्यूशन ये भी बोल रहा है कि आप लोग के बीच में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, ठीक है ना। ये डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं ये आप लोग को अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। उस डिफरेंसेस के चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर था कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का दिल में जो भी प्यार था, फीलिंग्स था आपके लिए, उसने आपको हाइड कर लिया, उसने छुपा लिया, ठीक है ना। उसने अपने फीलिंग्स को छुपा लिया, हाइड कर लिया, और आपको भनक भी नहीं पड़ने दिया कि उस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर आपको लिए सोच रहा है कि आपने उसको बहुत इंतजार किया, एक माँ का जैसा प्यार दिया, एक अपनापन दिखाया, आपने अनकंडीशनल प्यार दिया उस इंसान को। और वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार जब मिलता है ना किसी को, सच्चा इंसान कभी मिलता है ना, तो वो चाहे अब कितना भी उसको भटक जाए राह से, कितना भी कहीं चले जाए और के पास, लेकिन वो ना एक दिन याद करता ही है उस सच्चा इंसान को जो साथ दिया रहता है। तो आपका पार्टनर को अभी आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, ये दूरियां, ये नो कॉन्टेक्ट आपका पार्टनर सह नहीं पा रहा है, ठीक है ना। फिर भी वो मतलब मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना, बहुत किसी भी तरह मतलब मेंटेन कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है उसने काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी समय से वो इंसान आपके लिए जो फीलिंग्स था वो छुपा के रखा था, ठीक है ना। तो वो सारे फीलिंग्स ना अभी वो ना घड़ा जो फीलिंग्स में भर रहा था, जिस घड़ा में वो छुपा के रखा था ना फीलिंग्स, वो घड़ा भर चुका है, इतना फीलिंग्स से भर दिया है आपका पार्टनर छुपा छुपा कि वो अभी ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ओवरफ्लो होकर राइट ना आपका पार्टनर ऐसा लगता है कि वो अब और कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आपका पार्टनर अभी उनके दिल में जो भी फीलिंग्स है आपके लिए वो उससे अभी कंट्रोल नहीं होता, वो उगल देना चाहता है, आपको बोल देना चाहता है कि हाँ वो इंसान आपसे ही प्यार करता है। आपका पार्टनर कह देना चाहता है आपको कि हाँ वो इंसान के दिल में आज भी आप ही हो, आप ही से प्यार करता है, ठीक है ना। वो तो डर के मारे उसने शायद आपके साथ इस रिश्ते से अनजस्टिस किया होगा, नो कॉन्टेक्ट दिया होगा, उसने दूरियां बनाया होगा, लेकिन ये दिख रहा है कि वो इंसान आज भी आप ही से प्यार करता है, आप ही के साथ जाना चाहता है, और आप ही के लिए एक अनकंडीशनल प्यार है। और ये भी देखा जा सकता है कि जितना आप लोग का दूरियां हो रहा है ना, उतना ही आपका पार्टनर का प्यार बढ़ते जा रहा है। ये तो अजीब ही चीज है, लेकिन राइट नाउ कार्ड यही बताता है कार्ड कि जितना दूरियां बढ़ रहा है ना आप लोग के बीच में, उतना आपका पार्टनर का दिल में जो प्यार है आपके लिए वो बढ़ता ही जा रहा है। और अभी तो यह दिख रहा है कि छुपा छुपा के वो थक गया, वो इंसान वो उगल देना चाहता है, वो आप छुपा नहीं पा रहा है अपने अंदर फीलिंग्स आपके वास्ते, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है जी नंबर का कार्ड, गारंटेड। पता नहीं गाइस ये कार्ड को मैं तो ब्लैंक ही है, तो ब्लाइंड कार्ड है। तो ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको एज अ ब्लाइंड मतलब सोचा था, मतलब आप एक ऑप्शन में रखा था हो सकता है उस इंसान ने। तो ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान को ना आपका पार्टनर को कोई एक परफेक्ट इंसान की तलाश थी, जिसके चलते उस इंसान ने हो सकता है कि आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया होगा, नहीं तो आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ा होगा, नहीं तो आपसे दूरियां बनाई होगी, ठीक है ना। क्योंकि उसको एक परफेक्ट इंसान की मतलब चाह था, उसको एक परफेक्ट इंसान, और जब वो परफेक्ट इंसान का सर्चिंग कर रहा था तो हो सकता है कि उसने आपसे दूरियां बना ली उस टाइम पे, उसने आपसे ज़्यादा इतना अच्छा इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। और जब उसका लाइफ में कोई पास से कोई आप उसका स्कूल फ्रेंड, चाइल्डहुड का फ्रेंड, नहीं तो उसका पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी था उसका उठ के आया, तो आपका पार्टनर को लगा कि वही इंसान आपका पार्टनर के लिए परफेक्ट है। लेकिन ऐसा दिख रहा है उसको लगा ही था, लेकिन लगने से क्या होता है गाइस, होता नहीं है। पर हो सकता है कि उसने आपको एकदम पूरी तरह से मतलब मुंह फेर के उस इंसान ने उसका साथ दे दिया होगा, ऐसा भी देखा जा सकता है। और राइट नाउ ये बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। उनको लगता है कि उनका वो भ्रम था, अगर उनको लगता था नहीं कि आपसे परफेक्ट कोई उसके लाइफ में कोई और है, दूसरा मिल जाएगा, तो उसका भ्रम था। अभी उसका भ्रम टूटता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर को, और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको अपने लाइफ में पाना चाहता है, फिर से इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है, और आपको पाने के लिए वो जिद्दोजहद लगा देना चाहता है। उनसे जितना भी बन सके, जितना भी एफर्ट लगा सके, वो इंसान एफर्ट लगा देना चाहता है आपको पाने के लिए, लेकिन आपको खोना नहीं चाहता है, ठीक है ना।
अभी ये देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर आपको पाने के लिए ना साम दान भेंट जो भी करना है, अगर उसको ब्लैक मैजिक भी करना होगा ना आपको पाने के लिए, तो हो सकता है कि वो ब्लैक मैजिक भी करे, ऐसा भी मतलब उसका माइंड में चल रहा है। ओके, पर किसी भी हाथ में वो इंसान आपको पाना ही चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 5 नंबर का कार्ड्स। गाइस 5 नंबर का कार्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर फाइनेंशियली बहुत ही मुश्किल हालत में है इस टाइम पे, और पास्ट में ऐसा है कि आपका पार्टनर ने आपको हर चीज में स्ट्रगल दिया, उसने हर चीज में कमियां दी आपको, हर चीज में उसने प्यार में कमी दी, सपोर्ट में कमी दिया, टाइम में कमी दिया, उसने हर चीज में आपको कमियां दी है, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको वैल्यू नहीं करके अपने लाइफ में करियर को, फैमिली को, नहीं तो कोई उसका लाइफ में अदर पर्सन हो सकता है आपके अलावा जिसको उसने वैल्यू किया है, जिसके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, एक दूसरे के खिलाफ हो गया, और आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में लाचारी का हालत में छोड़ दिया था, आपका हाथ में कटोरा थमा के वो इंसान निकल गया था, ठीक है ना। आपको जाते समय हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा ब्लेम किया होगा कि जब से तुम मेरी लाइफ में हो मेरी लाइफ गड़बड़ हो गया, ऐसा इस तरह से बहुत उल्टा सीधा बोला था, लेकिन उसको पता था। और ये भी दिख रहा है कि उसने जो भी बोला था ना पास्ट में वैसा कुछ भी नहीं था, उसने तो ऐसे ही गुस्से में आके, ईगो में आके, और जो उसको जाना था, आपको धोखा देना था या तो आपको चीट करना था, जिसके चलते उसने ऐसा कांड किया था। लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट जब आप लोग दूर हो गए, आप लोग नो कॉन्टेक्ट हो गए, और आज 5 साल 5 महीने और हो सकता है कि 4 हफ्ते 4 महीने ऐसे कुछ भी हो सकता है, 4-5 से देख लेना, 4-5 9 भी होता है, 9 महीने 9 हफ्ते, तो देख लेना जो भी है गाइस, थोड़ा बहुत आप लोग भी एडजस्ट कर लेना। खाली मैं ही मेरे से ही खाली आप लोग सुनना चाहता हो, खुद से भी थोड़ा मिला लेना, जुला लेना कि ये हो सकता है वो हो सकता है, ठीक है ना, खुद का इंट्यूशन भी थोड़ा लाना। तो 5 नंबर ये बता रहा है कि गाइस आपका पार्टनर ना अभी आपको ना देखना चाहता है, आपको पाना चाहता है, आपका स्पर्श करना चाहता है, और ये जब नहीं हो रहा है उस इंसान ने, उनको लगता है कि आपका पार्टनर ने खुद ही अपना खुशियों का गला घोट दिया, खुद ही ने अपना पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। अभी आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपको हो सकता है किसी और के साथ कंपेयर किया था, अपने फैमिली मेंबर को पैसे को लेकर, जैसे फाइनेंस को लेकर आपको कंपेयर किया था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन घूम फिर के वो दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी है, जहां पे भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा मजबूरी की हालत में है, और जो कटोरी आपको थमा के गया था ना पास्ट में आपका पार्टनर, वही कटोरी उसको लेने का लायक बन गया है। यूनिवर्स ने श्री कृष्ण भगवान में उनके हाथ में कटोरी थमा दिया है, जो कटोरी आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको थमा दिया था। आपने कितना भीख मांगे होंगे इस इंसान से कि प्लीज मेरा साथ मत छोड़ो, मेरा साथ दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा लॉयल हूँ, आखिर मेरी गलती क्या है तो जो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान ने एक बार भी आपको सुना नहीं, माना नहीं, और ऊपर से एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, मतलब उसने आपको बहुत कुछ ऐसा बोल दिया होगा। हो सकता है पास्ट में आपने ऐसा भी बोला होगी कि मैं तुम्हारे लिए ये क्या हूँ, वो क्या हूँ, मैं तुम्हारे लिए पूरा दुनिया छोड़ के आया हूँ, मेरे फैमिली वाले को छोड़ दिया, तो आपने ऐसा वैसा बोला। तो आपका पार्टनर ने क्या बोला होगा उस जवाब में, पता है? आपका पार्टनर ने बोला होगा तुमने छोड़ के आया था, मैंने तो नहीं बोला था ना तुम्हें ये सब करने के लिए। तो उस टाइम पे ना आपको ऐसे दिल में लगा था कि यार मैं किस इंसान से बात करूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, और इस इंसान के क्यों बात कर, कैसे यार कैसे इंसान को मैंने चुन लिया अपने लाइफ में, पता नहीं मेरी किस्मत में खराब था, जरूर मैंने कुछ पास्ट में कुछ ऐसा गंदे कर्मा किया थे जिसका भुगत सजा मुझे आज मिल रहा है, ठीक है ना। आपको ऐसा एहसास उसने कराया। आपका पार्टनर में काफी लाचारी का, काफी दर्द भरा, और आपका पार्टनर तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने अगर आपको सुबह उठ के देना पड़ता था ना आपको, तो क्या दिया, सुबह उठ के आपका पार्टनर ने नाश्ता की जगह में, ब्रेड बिस्किट के जगह में, चाय का जगह में उसने आपको तरस खिलाया, तरस दिया, ठीक है ना। और जैसे डिनर लंच का टाइम होता है, लंच में जो आपको खाना देना चाहता है, राइस दाल भात, उसके जगह आपका पार्टनर ने क्या दिया, उसके जगह में आपका पार्टनर ने धोखा दिया। और जैसे शाम होते होते आपको स्नैक्स देना चाहिए था, चाय स्नैक्स बिस्किट वगैरह देना था, उसके टाइम भी क्या दिया था, आपको धक्का दिया। तो आपका पार्टनर ने ना जो आपको देना था तो वो तो नहीं दिया, उसके ऑपोजिट सारे चीज दिया, और इसके चलते आप लोग का बीच में नो कॉन्टेक्ट आ गया, एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, और आप दोनों के बीच में पूरा कट ऑफ हो गया। लेकिन आपका पार्टनर को इस टाइम पे रियलाइज हो रहा है जो भी उन्होंने किया था सब बहुत बुरा किया था, उसने ऐसा नहीं करना था, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना था, आपके साथ लॉयल रहना था, सच कुछ रहना था। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर जहां पे भी वो बहुत दुख में है, नेगेटिव एनर्जी में है। आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया कि आप उसका सच्चा प्यार थे, आप उनका सच्चा साथी थे, और आपके साथ जब भी था ना वो इंसान बहुत खुश था, भले उसके पास बड़ा पाव खाने के बांधे क्यों ना हो, लेकिन वो खुश था, वो हैप्पी था, क्योंकि आपका प्यार जो था ना,
प्यार एक ऐसी चीज है डियर दुनिया में कि प्यार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लोग तो प्यार को खराब कर दिए हैं, ये उन लोगों का सोच के तरीके से, लेकिन प्यार से बड़ा चीज और कोई नहीं है, प्यार से ताकतवर चीज कोई नहीं है। प्यार ही एकमात्र है जो दुनिया को जीत सकते हैं। नफरत को कोई अगर मिटा सकता है, पैसा, दौलत, धन, खूबसूरती कोई नहीं मिटा सकता। सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही नफरत को मिटाया जा सकता है। तो आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपका दिल में जो बहुत नेगेटिविटी आ गई, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है कि उन्होंने आपको कितना दुख दिया था, कितना दर्द है, कितना लाचारी का, आप कितना तड़प रहे थे उसके लिए, फिर भी उसने आपको एक बार भी नहीं सोचा। अब जब वो इंसान तड़प रहा है, आपका पार्टनर का, अभी आपका पार्टनर जॉबलेस हो गया होगा, उसका पास जॉब मतलब उसने जॉब से निकाल दिया होगा क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका सिचुएशन बहुत ही टाइट दिख रहा है। फाइनेंशियली आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। हो सकता है कि वो रूम रेंट नहीं दे पा रहा हो, नहीं तो हो सकता है कि उन्होंने बैंक से काफ़ी ज़्यादा कर्जे ले लिया हो, उसको चुका नहीं पा रहा हो। इस तरह से बहुत प्रॉब्लम के फेस करना पड़ रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि ये सब प्रॉब्लम क्यों फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको ऐसा प्रॉब्लम पास्ट में दिखाया था, आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर को आज ये मिल रहा है। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ये भी लगता है, अगर उसका लाइफ में आज दुख दर्द है, सब कुछ रहकर भी वो अपने कुछ भी महसूस नहीं करता है, अकेला और एक सैडनेस में है, तो इसलिए है क्योंकि वो इंसान ने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था। और आपका पार्टनर को लगता है कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा बद्दुआ दिया था इस इंसान को, जिसके चलते आपका बद्दुआ उस इंसान को लग गया है, जिसके चलते वो इंसान के पास सब कुछ होते हुए हो सकता है कि आपके अलावा भी वो इंसान किसी और के साथ रिलेशन में है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कार्ड बता रहा है, ठीक है ना गाइस, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो हो सकता है कोई है लेकिन उसमें भी खुश नहीं है, उनको लगता है कि मेरे पास रिलेशनशिप है, पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा, और मैं जो भी अच्छा था सब अभी लूट जा रहा हूँ, सब लॉस में जा रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, बिजनेस में भी ठप पड़ गया, जॉबलेस हो गया, पैसे भी नहीं है, ठीक है ना, जो भी जमा पूंजी था सब खत्म हो गया, और कुछ ऐसे सिचुएशन आ गया हो सकता है को ना चाह कर भी। पर आपका पार्टनर जब सोचता है कि मेरे लाइफ में ऐसा इतना गंदा सिचुएशन आया कहाँ से, तब उसको पता चलता है कि आपने जो रो रो के उसको बद्दुआ दिया था ना उस टाइम पे, उसी का बद्दुआ आपका पार्टनर को लग गया, ऐसा उनको लगता है गाइस। ओके, तो अगर ऐसा है तो प्लीज आप मत कीजिए। तो चलिए गाइस देखते हैं सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए 2 नंबर का कार्ड क्यों है, 2 नंबर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, 2 नंबर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ। 2 नंबर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, 2 नंबर का कार्ड को क्लियर करता है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर और देखो गाइस 2 का एनर्जी हो सकता है आपको 2 बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना पास्ट में ना उनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार था, प्यार रहने के बावजूद भी उस इंसान ने आपको इग्नोर किया, आपको छुपाया, हाइड किया, और आज जब उसने हाइड कर दिया, छुपा दिया, उसी के लिए रिग्रेट मना रहा है क्योंकि उसने क्यों किया है सब, क्या बेवकूफ़ी किया उसने, जबकि उसके दिल में प्यार रहते हुए भी उस इंसान ने आपको ऐसा दिखा दिया कि उसके दिल में कोई प्यार नहीं है, उसने आपको ऐसा बता दिया कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, ठीक है ना। तो आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे, और हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपसे बहुत ज्यादा झूठ बोले होंगे, बातें छुपाए होंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा शर्मनाक मतलब एक सिचुएशन आ गया। अभी आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके अलावा और किसी पे भी भरोसा नहीं कर रहा है, ना फैमिली मेंबर पे, ना कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन पे, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ वो इंसान आप पे ही भरोसा कर रहा है, ठीक है ना। वो आपका पार्टनर ना अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपको ही भरोसा कर रहा है कि आप ही एक भरोसेमंद इंसान थे जो उसको समझ सकते थे, ठीक है ना। आपने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, और आज अगर आप साइलेंट हो गए हो, आज अगर आप बता नहीं रहे हो ना अपना फीलिंग, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का ही देन है, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको इस तरह से रियलाइज कर दिया होगा, नहीं तो उसने बोल दिया होगा कि आइंदा आप मेरा आपका शकल मत दिखाना, ठीक है ना। उसने आपको इस तरह से बोल दिया होगा, अपने से दूर कर दिया होगा, लेकिन आपसे दूर करके आप मानो या ना मानो को बहुत रो रहा है, अपने ही किया कारों में रो रहा है। उसको लगता है कि पास्ट में मैंने क्या मती मरी गए थे जो मैंने ऐसा इग्नोर किया था, मैंने खुद के ही प्यार को गला घोट दिया था, मेरा खुद की चाहत को मैंने मार दिया था। थोड़ा अगर मैं एक्शन लेता, थोड़ा उसको यही करना चाहिए था कि उसके दिल में आपके लिए प्यार है, उनको यही आपको बताना था, लेकिन उसने ये भी नहीं बता दिया और इसने हाइड करके छुपा
छुपा लिया और आप लोग के बीच में वो छोटी सी छुपन कर चलते आज इतनी बड़ी डिस्टेंस आ चुका है। आपका पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा रोता है, आपको याद करता है, अपनी गलतियों को कोसता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती होगी, उसको ऐसा नहीं करना था, ठीक है ना। तो और ये भी है कि आपका पार्टनर ना आपको ऐसा भी सोचता है, आपका पार्टनर आपको लेकर, कि आप ना अभी किसी पे भी भरोसा नहीं करते हो, किसी पे भी नहीं भरोसा करते हो, आपको ना दुनिया से ही भरोसा उठ गया है, आपको ऐसा लगता है। और ठीक है ना, और आपका पार्टनर जब वैसा काम भी किया था ना पास्ट में, आपको इग्नोर किया था, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर दो राह पे था, जिसके चलते में ना उसको समझ में नहीं आ रहा था आपको चुने कि किसी और को चुने, जो भी उसका अदर सिचुएशन था, ठीक है ना। तो जिसके चलते आपका पार्टनर ने ना आपको ऐसे साइड कर दिया, साइडलाइन कर दिया। क्यों? वो कहते हैं ना कि अपने लोग ज्यादा एडजस्ट कर लेते, तो उसने सोचा होगा कि आप तो एडजस्ट कर लोगे, ठीक है ना, तो आप एडजस्ट कर लोगे, जो नया है, जो गेस्ट है, जो भी जैसा है आए हैं उसके लाइफ में, तो उसको ज़्यादा प्योरिटी देना है, तो आप तो एडजस्ट कर लोगे, आपको मतलब एडजस्ट करने में लगा दिया और वो इंसान किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने लग गया। लेकिन उस टाइम स्पेंड को ना आपका पार्टनर ने इंजॉय नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक मुंह बोली दिखावा किया, और सिर्फ वो कहते हैं ना कि मतलब खाली हाँ पे हाँ मिलाया, ठीक है ना, बाकी उसका इमोशन प्यार कुछ भी नहीं था उस जगह में, ऐसा दिख रहा है। और अगर प्यार इमोशन है ना तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, लेकिन आपके लिए होते हुए भी वो इंसान दिखा नहीं कर रहा है। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन वो जब आपके बारे में सोचता है कि आप क्या चाहते हो, तो आपके तरफ से डायरेक्ट टू ऑफ सॉर्ट्स, मतलब नहीं, मैं अब नहीं चाहता हूं, आपने सीधा उस इंसान को मतलब रिजेक्ट कर दोगे, उसको बहुत ज्यादा डर है इस बात के भी। आपका पार्टनर ना सोचते हैं कि अगर उसके पास जाऊंगा वो रिजेक्ट कर देगा, अगर रिजेक्ट कर दिया कितना इंसल्ट हो जाएगा, मेरा प्यार का इंसल्ट हो जाएगा, इससे अच्छा मैं उससे हाइड ही करता हूं, उससे अच्छा छुप के रहता हूं, उसको इग्नोर ही कर देता हूं, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको इग्नोर ही कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 6 नंबर का कार्ड, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 6 नंबर का कार्ड क्यों है, तो 6 नंबर का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। 6 नंबर का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें 4 ऑफ 1 ये बताता है कि आपका पार्टनर, ये देख रहा हो, फैमिली के कहने पे हो सकता है उस इंसान ने किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, नहीं तो आपके साथ रिश्ता तोड़ लिया फैमिली के कहने पे, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो, ऐसा हो सकता है। और ये भी देखा जा सकता है कि आप लोग का जो रिश्ता है बहुत पुराना है, ठीक है ना, बहुत पुराना है, और आप लोग चाइल्डहुड से भी जानते होंगे एक दूसरे को, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, इस रिश्ते को रीयूनियन करना चाहता है। गाइस, आपको बहुत ज्यादा 1111 दिखाई देते होंगे, ठीक है ना, अगर दिखाई दे रहे तो गूगल में जाके सर्च करना क्यों दिखाई दे रहे, किस लिए है, देख लेना, ओके। नेक्स्ट है 4 नंबर का कार्ड, तो प्लीज गाइस 444 का भी एनर्जी है, ओके, 2244 का भी एनर्जी है, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। 4 नंबर का कार्ड क्यों आया है, तो 4 नंबर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 4 नंबर का कार्ड को क्लियर करता है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में ना फैमिली मेंबर वाले ने आप दोनों के खिलाफ हो गए थे, और हो सकता है कि उस टाइम पे जब आपका पार्टनर को इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना चाहता है, हिम्मत देना चाहता है, जब उसको इस रिश्ते के लिए इस सभी चीज के लड़ना चाहिए था, उस टाइम पे आपका पार्टनर का हिम्मत नहीं था कि वो फैमिली मेंबर के आगे जाए, जिसके चलते आपका पार्टनर ना फैमिली मेंबर से लड़ नहीं पाया, उसका आगे नहीं जा पाया, और उन्हीं का हाँ में हाँ मिलाते गया। ना चाहकर भी आपका पार्टनर ने अपने फैमिली मेंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और उनका हाँ पे हाँ मिला गया। लेकिन आज का डेट में ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने हाँ पे हाँ तो मिला दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार को चाहे कितना भी किसी भी चीज से तोल क्यों ना लो, पैसे से, धन दौलत से, लेकिन प्यार को कोई नहीं तोल सकता। प्यार एक अनमोल चीज है, ठीक है ना। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान को ना वो जो उसको बिठाया था ना तराजू में, किसी एक तरफ श्री कृष्ण भगवान और एक तरफ सोना चांदी से श्री कृष्ण भगवान को तोल देंगे, ठीक है ना, तो कोई नहीं तोल पाया। लास्ट में जब वो रुक्मणी आया, जब तुलसी का पत्ता से लेके उस श्री कृष्ण भगवान को तोल दिया, तब उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, प्यार सबसे बड़ी चीज है, प्यार से किसी का भी दिल जीता जा सकता है।
ठीक है ना। वही चीज़ है कि आपका पार्टनर तो चले गया था उनका बातें मान के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, जो भी है, लेकिन उसको वो फीलिंग्स, वो एहसास नहीं मिला। और आपका पार्टनर को आज का डेट में ये ऐसा रियलाइज होता है कि काश मैं उस टाइम पे थोड़ा सा अपने लिए लड़ लेता, अपने पार्टनर के लिए लड़ लेता, इस रिश्ते के लिए लड़ लेता, तो आज हम लोग का शादी हो जाती है, हम लोग खुशी खुशी जिंदगी बिताते, हम लोग अच्छा से रहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि फैमिली का इतना प्रेशर था कि उन लोगों के बातों में आ गया और मेरा भी पैर फिसल गया, मैं इन लोगों के बातों में हाँ पे हाँ मिलाते गया। और मैं आज के डेट में चाहे मेरी लाइफ में कितना भी कुछ है, लोग क्यों ना हो, रिश्ता क्यों ना हो, सपोर्टिव क्यों ना हो, लेकिन मेरा एक अंतर मन में आज भी मतलब खालीपन सा है और लगता है कि मेरा आज भी मतलब फुलफिल नहीं हूँ, ठीक है ना, अंदर से खालीपन है। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर अपना फैमिली मेंबर को मनाना चाहता है, उनको किसी भी हालत में मनाना चाहता है, जो भी गुस्सा है। और ये भी दिख रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पॉजिटिव हो चुके हो और अभी आपको कोई किसी की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप में ही इतना पूरा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया। अभी आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपको ना मनाना चाहता है, आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है। जो पार्टनर आपको पास्ट में आप गुस्सा थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, आपको मनाने के वास्ते उसने ना उल्टा आपको और जलाया और तड़पाया हो, फैमिली की बात मान के, ऐसा दिख रहा है, हो सकता है। लेकिन वो इंसान ना इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, आपको आराम से डील करना चाहता है। ऐसा नहीं कि हाथ में बेलन और करछुल लेके आ जाए आपको मनाने के लिए, ना, वो आराम से आपको आना चाहता है, आइसक्रीम नहीं तो लॉलीपॉप लेके आपको मनाना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। प्यार से मनाना चाहता है आपका गुस्से को, ठीक है ना, आराम से बैठ के बातें करके आराम से एक दूसरे को सॉल्व करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन का कार्ड, ठीक है ना, क्यू का कार्ड। तो क्वीन क्यू जो भी है, क्यू का कार्ड, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, क्यू का कार्ड क्यों है, क्यू का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। क्यू का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अगर आपका पार्टनर ने आपसे छुपाया था, उन्होंने अपने दिल में किसी और को बसाने की कोशिश किया था, तो उस इंसान से, उस भाई साहब, उस बहन जी से हुआ नहीं कि किसी को भी अपने दिल में जगह नहीं दे पाया, क्योंकि आपका जगह बेसिकली कोई ले ही नहीं पाया, ठीक है ना। आपने जो इंसान को, आपका पार्टनर को प्यार दिया था, रिस्पेक्ट दिया था, उसको एक इज्जत दिया था, आपने उसको देवी के रूप में माना था, लक्ष्मी की तरह माना था, ठीक है ना, एक राजा की तरह माना था, जैसे भी वो जो समय था ना, जो आपने उसके लिए किया था ना, वैसा कोई भी नहीं कर पाया उसका लाइफ में, ठीक है ना। आपका जैसा एफर्ट कोई भी नहीं लगा पाया ना, आपका जैसा एहसास उसको दिला पाया, जबकि जिसके चलते आपका पार्टनर आज बहुत रो रहा है, परेशान है, सैडनेस में है और दुख का बादल उसके लाइफ में घिरे हुए हैं। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा क्राइसिस दिया, ठीक है ना, हर चीज में उसने कमियां गिनाया और बहुत सारा ऐसे उसने करतूत किया अपने लाइफ में, जिसके चलते आपके दिल में ना एक नेगेटिविटी का पोस्टर बन गया। आपका पार्टनर के दिल में, आपके दिल में ना आपका पार्टनर के लिए एक नेगेटिविटी का फ्रेम बन गया, ठीक है ना। उस जो फ्रेम था ना, उसका फोटो में ना आपने नेगेटिविटी का आ गया, ठीक है ना, आपका पार्टनर को लगता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अपने ही सिचुएशन से बहुत ज़्यादा तकलीफ में जूझ रहा है, रो रहा है, परेशान है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जब से आपको धोखा दिया, चीट किया, जब से आपसे मुंह मोड़ा ना, तब से ना उसका रब भी रूठ गया। श्री कृष्ण भगवान उनसे मुंह फेर लिया। और आपको तो पता ही है, एक बार अगर गलती से भी श्री कृष्ण भगवान ने मुंह फेर लिया, चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी वो ताकतवर इंसान क्यों ना हो, वो कुछ भी मायने नहीं रहता, कुछ भी मायने नहीं रहता, उसका अस्तित्व ही मिट जाती है। अगर एक बार कृष्ण भगवान ने मुंह फोड़ लिया तो, मुंह फेर लिया तो, ठीक है ना। तो गाइस, अगर आपको प्रॉफिट मिले या ना मिले, आप कृष्ण भगवान को पूजा करते जाइए, ठीक है ना, क्योंकि गरीब को दिया दुआ दान और भगवान श्री कृष्ण को किया गया पूजा कभी वेस्ट नहीं जाता है, भले आप इस टाइम पे कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो। ओके, तो चलिए गाइस, और देखिए आपको जो छुपा आपका प्यार वो उस इंसान लेते रहा और आपका प्यार का बदला उस इंसान ने आपको दुख दर्द देते रहा। लेकिन आज जब वो आप लोग से दूर हो गए हैं, और तब जाके आज उसको रियलाइज हो गया आपका कदर, आपने किस तरह से रिस्पेक्ट किया था, कितना प्यार किया था। क्योंकि सबसे सब चीज़ नहीं मिलती डियर, उम्मीद तो हम सबसे लगा सकते हैं, लेकिन सब लोग उम्मीद में खड़े नहीं उतरते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी देखा जा सकता है इन दोनों कार्ड से कि आपने भी पास्ट में आपका पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए थे
ओबियसली क्यों ना लगाए, कोई भी एक हम सफर हम साथी अपने पार्टनर से उम्मीद नहीं लगाए तो क्या आस पड़ोस के आंटी और भाभीियों से उम्मीद लगाएंगे? ठीक है ना, तो आपका पार्टनर के साथ ही उम्मीद लगाओगे ना। तो आपने सही था डियर, और आज का पार्टनर आपको रियलाइज कर रहा है, अपने आप को भी रियलाइज कर रहा है कि आपकी कोई भी गलती नहीं है। ठीक है ना, ये नो कॉन्टेक्ट, ये दूरियां जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है ना, ये इसकी सिर्फ और सिर्फ गलती आपका पार्टनर ही है, उसी का जड़ है, उसी ने किया रहा है। ठीक है ना, उसी का मेहरबानी से आप लोग आज दूर हो। ओके, आपका पार्टनर अगर किसी और के पास नहीं जाता, आपको कंपेयर नहीं करता, आपको छोड़ के नहीं जाता और अपने फैमिली मेंबर के आगे कोई मतलब एक स्ट्रॉन्ग सा कमेंटमेंट लेता, तो आज आप लोग ऐसा हालत में नहीं आते। आपका पार्टनर बेसिकली इस टाइम पे ऐसा हालत में नहीं आता है, क्योंकि आप तो अभी बहुत ही ऐसा लग रहे हो, आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना अभी कूल हो, आप फीलिंग्स को शेयर भी नहीं करो और आप सेल्फ लव में बिजी हो। ठीक है ना, आप खुद से प्यार कर रहे हो, उनको ऐसा लगता है। और जब आपका पार्टनर को लगता है कि आपका क्या होगा रिजल्ट, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना यही बोलोगे कि आप ना उसको बोलोगे कि पास्ट में तूने मुझे एक बार भी पलट के नहीं देखा, पास्ट में इतना दिन से तू कहाँ थी, किसके साथ थी। ठीक है ना, आप बहुत ऐसा उल्टा सीधा सवाल करोगे, तो उसको पता है अच्छी तरह से, इसलिए भी वो इंसान आपको मुंह भी नहीं दिखाता, शक्ल भी नहीं दिखाता, आपके सामने भी आने से डरता है। ठीक है ना, नेक्स्ट कार्ड है ग्रांटेड। जी ग्रांटेड गाइस, ये कुछ भी कार्ड नहीं है और मुझे समझ में नहीं आता, ये कार्ड ब्लैंक कार्ड है। ठीक है ना, मान लो ये ओसोजन का कार्ड है और ओसोजन का जो कार्ड है वो उसका उस कार्ड में से ये नथिंगनेस है। ठीक है ना, ठीक है गाइस, तो ये नथिंगनेस कार्ड है। नथिंगनेस कार्ड तो एक खुद में ही एक बहुत बड़ा कार्ड है। मानो तो सब कुछ है, मानो तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, वो कहते हैं ना, मानो तो पत्थर भी भगवान है और ना मानो तो पत्थर ही है। ठीक है ना, तो ऐसा ही दिख रहा है, ये कार्ड भी ऐसा ही है। ठीक है ना, मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, कागज का टुकड़ा। ओके, तो इस कार्ड से ना ये मालूम चलता है कि आपका पार्टनर ना आपके बिना बहुत ज्यादा अकेलापन है उसके लाइफ में। ठीक है ना, और वो एक स्पिरिचुअलिटी की ओर गया है आपका पार्टनर। ठीक है ना, आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की ओर गया है और उसको बहुत ज्यादा लाइफ में कुछ कुछ चीजें समझ में आया है, लेसन मिली है अच्छी तरह से। ठीक है ना, तो प्लीज बोलना मदद कीजिए जी नंबर का कार्ड को क्लियर करने में। तो जी नंबर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। मैं आंख बंद है गाइस, आंख बंद करके कार्ड निकाल रहा हूँ। तो गाइस कार्ड निकाला 9 ऑफ वन। 9 ऑफ वन ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है बहुत भगोड़ा इंसान हो, थोड़ा बहुत आप लोग का रिश्ते में अगर उलझन आता ही होगा ना, तो सबसे पहला वो इंसान ही दुम दबा के भागता होगा। भगोड़ा इंसान बोल सकते हो आप अपने पार्टनर को। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में ना उसके लाइफ में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, फैमिली से हो सकते हैं, आजू बाजू के हो सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, जो आप दोनों के खिलाफ थे। ठीक है ना, आप लोग का रिश्ते के खिलाफ थे बिल्कुल भी। उन लोग नहीं चाहते थे कि आप लोग साथ में आओ, आप लोग का रिश्ता बने इस तरह से, जिसके कारण आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा मतलब एक चने के झाड़ पे चढ़ाया होगा, नहीं तो उसको बहुत ज्यादा उल्टी सीधी आपका पाठ पढ़ाया होगा, जिसके चलते उस इंसान ने उन लोग का बातों में आकर आपको दूरियां दे दी थी। ठीक है ना, लेकिन ये दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर ये दूरियां जो दे दी थी उन लोगों के बातों में आकर, और ऐसा दिख रहा है कि उसको आज के डेट में रियलाइज हो गया। ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का बात जो था ना, एक सिर्फ और सिर्फ वो था, बात ही था, बाकी सच्चाई कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, और सच्चाई जो था वो आप ही थे, सच्चाई आप में था, सब कुछ आप में था। और आपने जितना उस इंसान को कदर किया था, आपने दिल से लगा के रखा था, सीने से लगाते था। और ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था इस इंसान के अलावा, आपके लाइफ में भी बहुत ऑप्शन था, लेकिन आप एक सच्चा इंसान थे, आपने किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा उस इंसान के अलावा। ठीक है ना, लेकिन आपके जितना अच्छा थे, सच्चा थे ना, उतना ही सामने वाला लोग ना आपका पार्टनर को उतना ही बुरा बना दिया था आपका कैरेक्टर को लेकर, जिसके चलते आपका पार्टनर ना चाहकर भी आपको उसने दूरियां दे दी, उनको लगा कि आप तो बुरे इंसान हो इस तरह से। ठीक है, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को सब रियलाइज हो गया, उसका आंखों के सामने सब कुछ आ गया है, उसको समझ में आ गया कि आप ही सही थे, आप दिल से उसको प्यार करते थे, आप कभी नहीं चाहते थे उसका गलत हो। और ये भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में अकेला करके छोड़ के चले गया था ना ऐसे ही, तो आपने कभी रिवेंज लेने के भी चाह नहीं किया। ठीक है ना, आपने उसको बदला लेने के भी लिए नहीं चाहता, नहीं तो ऐसे दुनिया में कई सारे लोग हैं, अगर प्यार में धोखा देते तो सामने वाला बदला लेने के लिए फुल्ली कोशिश करता है, लेकिन आप ऐसे इंसान भी नहीं हो। ठीक है ना, आप तो बहुत ही सीधा साधा अच्छे इंसान हो, और उसने भले आपको बहुत सरदर्द दिया, ठीक है ना, उसको बहुत आपको परेशानी दिखा, बहुत अकेलापन दिखाया, लेकिन फिर भी आपने उसको बददुआ नहीं देगा, नहीं अगर गुस्से में कुछ बोल भी दिया होगा ना, लेकिन मन से हमेशा प्रे करते होंगे, मन से हमेशा आप दुआएं देते होंगे, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। ओके,
राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा है, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है किसी शादी में है, किसी इवेंट में है, किसी पार्टी में है, किसी बर्थडे पार्टी में है, किसी का फ्रेंड्स का बर्थडे पार्टी चल रहा है, एनिवर्सरी चल रहा है, उस जगह में बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर बिजी है। बहुत सारे लोगों के बीच में आपका पार्टनर घेरा हुआ है। लेकिन कितने भी लोगों के बीच में घेरा क्यों ना हो, घूम के ना 24 घंटा आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, उस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, और पूरी तरह से आपके ऊपर नज़र है आपका पार्टनर। और ये बात हो सकता है कि आपको पता भी नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उनको आपको पता लगे कि आपका ऊपर उसका नज़र है। क्योंकि अगर पता लगेगा तो वो इंसान मतलब थोड़ा मतलब अपने फीलिंग्स को ना वो बहुत हिचकिची होगी ना, उकचुक हो जाएगा। तो इस तरह से ठीक है ना, वो खाली चुप चुप के आपको दूर से देखता है, दूर से एब्जॉर्ब करता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्या है 5 नंबर का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 5 नंबर्स का कार्ड क्यों है, 5 नंबर्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो मेरा आंख बंद है, 5 नंबर्स कार्ड निकाल रहा हूँ क्लियर करने को, और निकला है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चलते इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, और जो हो सकता है नहीं तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना हो तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का बहुत सारे बुरे आदत हो सकते हैं। अगर वो लड़की है तो 10 लड़कों से साथ बातें करना, नए नए दोस्तों बनाना, अपने जेंडर के अदर जेंडर के साथ मतलब फ्रेंडशिप बनाना और उसको फ्लर्ट करना, वो सब अच्छा लगता था, पसंद था उसका बुरी आदत, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है स्मोक करता हो, ड्रिंक करता हो, नहीं तो और भी कुछ मान लेना। और जो भी होता है, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ये दिख रहा है कि उसने ना आपने ऐसा दिख रहा है कि उसने एक ना अच्छे इंसान को, एक एंजल को छोड़ के ना उसने एक डेविल को चुन लिया, ठीक है ना। मतलब सीधी सी बात है, 9 बकवास 100 बातों की एक बात, उसने हीरे को छोड़ के ना उसने क्या कोयले को चुन लिया। अक्सर इंसान ऐसा ही करता है, क्योंकि जो महंगा चीज़ है ना इंसान उसको छोड़ ही देता है। महंगा चीज़ हर कोई नहीं खरीदता है, सस्ती चीज़ हर कोई खरीदता है। सस्ती चीज़ में हमेशा भीड़ लगा रहता है, ठीक है ना। तो उनको क्या लगा था कि आप भी बहुत इस तरह से, ठीक है ना, और आप बहुत ही मतलब एक अनमोल हो, महंगा हो, ठीक है ना, जो वो एफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए उसने सस्ते चीज़ में हाथ लगा दिया था, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आपका, और ठीक है ना, अभी आपका गुस्से के आगे ना आपका पार्टनर का दाल बिल्कुल भी नहीं गल रही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे तो आपका गुस्से के आगे वो फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको इतना गुस्सा है अभी इस इंसान का बिहेवियर से कि आप ना बिल्कुल भी शायद इस टाइम पे माफ करने के लिए राजी नहीं हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि काफी हद तक आप में अट्रैक्शन भी है, ठीक है ना। आप उस इंसान को फिजिकली अट्रैक्शन भी रखते हो, भले आप ऊपर से गुस्सा हो, लेकिन उसके साथ अगर फिजिकली करने मिल जाएगा ना आप करना चाहते हो, इस तरह से भी है, ठीक है ना, कई लोग। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, आपको ना पाना चाहता है किसी भी हाथ में, और जो भी उसने पास्ट में किया था उस सारे चीज से निकलना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि वो अच्छा इंसान है, वो बुरे इंसान के साथ नहीं देना चाहता है। बुरा इंसान सिचुएशन में उसके लिए है नहीं, उसके लिए वो अच्छा इंसान है, अच्छा साथ ही देगा। और जो भी उसमें डेविल एनर्जी में फंस गया था उस डेविल एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है। अभी डेविल एनर्जी ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना आपको किसी भी मतलब कैसे भी करके आपका पार्टनर आपको जीतना चाहता है, आपको पाना चाहता है। उसके लिए भले आपको ब्लैक मैजिक करना पड़े, साम दान भेंट जो भी उसको यूज करना पड़े। और आपका पार्टनर ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना हो सकता है स्टार्टिंग में वो इंसान आपको गुस्सा दिया, नफरत दिखाए, ठीक है ना, धीरे धीरे से मतलब आपके पास क्लोज आए। स्टार्टिंग में तो गुस्सा ही दिखाने वाला है ऐसा लग रहा है, और गुस्सा भी इसलिए दिखाने वाला ताकि आप उसको मतलब उसका जो मन का जो भाव है ना उसको समझो। वो अगर ईगो दिखाएगा, गुस्सा दिखाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ उसने धोखा नहीं दिया था, चीट नहीं किया था, आपसे झूठ नहीं बोला था, ठीक है ना, आप ही का गलती होगा। इस तरह से वो इंसान आपको मतलब आजमाना चाहता है, लेकिन उसको अंदर से फीलिंग है डीप डाउन में कि सारा गलती उसका ही है, ठीक है ना। और वो अगर झुक के आएगा ना तो वो हो सकता है कि आप बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं करो, इसलिए भी वो इंसान गुस्से में आना चाहता है, ठीक है ना। आपके लिए भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इस बात का भी गुस्सा है
कि हो सकता है कि आपने पास्ट में उसको रोका क्यों नहीं, टोका क्यों नहीं, और जब उसने बहुत बुरा कर रहा था। नहीं तो हो सकता है पास्ट में ना आपने उस इंसान को बहुत कुछ ऐसी बातें कह दी होंगे जो उसके दिल में लग गया होगा, जिसके चलते वो इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। अपने अहंकार में आके उस इंसान ने उस थर्ड पार्टी को चुन लिया होगा। लेकिन अगर अहंकार में चुन के लिया था थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी के साथ अभी बिल्कुल भी हालत खराब है, पंक्चर है, ठीक है ना, वाट लगी पड़ी है। और आपका पार्टनर को काफ़ी बार ऐसा भी लगता है कि हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ब्लैक मैजिक करके अपने हासिल कर लिया था, नहीं तो कोई पॉलिटिक्स करके, नहीं कुछ भी करके। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होते, जो दूरियां आई थी ना स्टार्टिंग में, उसका उसने बहुत अच्छा से जम के फायदा उठाया था, जिसके चलते आज आपका पार्टनर किसी और के बाहों में है। गाइस हो सकता है ऐसा ना हो, ठीक है ना, जनरल रीडिंग है, प्लीज ऐसा मत सोचना, कार्ड के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर लो, सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि द डेविल का कार्ड, अभी आपका पार्टनर ना आपको बहुत ज्यादा फिजिकली, मतलब आपको ना कर रहा है, विजुलाइज कर रहा है, वो आपको ना नेकेड विजुलाइज कर रहा है, आपके साथ फिजिकल होना चाहता है आपके साथ, ठीक है ना, वो आपको नेकेड देखना चाहता है। वो इंसान ना आपको किसी भी हालत में पाना चाह, और वो ये भी दिख रहा है, वो भाई साहब, वो बहन जी जो भी आपको धोखा दिया, चीट करके निकल गया था ना, वो इंसान अभी आपके वास्ते रह भी नहीं पा रहा है। वो सुबह उठते, शाम में सोते भी आपके याद करता है, ठीक है ना। आप उनका एक आदत बन चुका है, हैबिट बन चुका है। जब तक वो इंसान आपको याद ना करे, जब तक वो इंसान आपको सोशल मीडिया में चेक ना कर ले, आपका आजू बाजू 2-4 राउंड ना मार देना आपके घर के, तब तक उसको चैन नहीं आती है, ठीक है ना, तब तक उसको चैन नहीं आती है। तब जब से वो बिस्तर से उठता है ना, आंखें खोलता है, तब से वो उसके दिल दिमाग में आप ही छाए रहते हो, और आपको जब तो थोड़ा सा ताक झाक ना कर लेना, उसके दिन में चैन नहीं आती, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना अभी खाना खाना भी बंद कर दिया उसने, ठीक है ना। वो हो सकता है आपने ना अपने बॉडी पे ध्यान देना बंद कर दिया उस इंसान ने, बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है ना। आपने मतलब अपनी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया, वो सेल्फ लव करना ही बंद कर दिया। जो पास्ट में बहुत ज्यादा सेल्फ लव के चिल्ला रहा था, ठीक है ना, वो इंसान अभी देख रहा है कि वो इंसान अभी सब कुछ छोड़ दिया, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपका पार्टनर को ना काम में अच्छा लगता है, ना किसी में मन लगता है, ना किसी इंसान पे अभी रुचि रह गया, कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ आप ही को देखता है, आप ही को पाना चाहता है। और उनको लगता है जब तक आपके पास वो इंसान आ नहीं जाएगा, आपका पैरों में आके माफी नहीं मांगेगा, मतलब आप लोगों का रिश्ता जब तक जुड़ नहीं जाएगा, तब तक वो इंसान ऐसे हालत रहेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर पहले ना सुबह शाम पूरा अच्छा से रहता था, अपने सज धज के संवर के रहता, लेकिन जब से आपका पार्टनर आपसे दूर गया है, उनके लाइफ में ऐसे टर्निंग पॉइंट आया है ना, तब से आपका पार्टनर ना सजना संवरना भूल चुके हैं। उसका वो अपने सेहत को भी ध्यान नहीं देता है, और बहुत ज़्यादा अपना सेहत को भी उस चीज़ के लिए डिप्रेशन में आ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर ये सोचता है कि सब कुछ सब उसका ही गलती है। उसने अगर आपको अच्छा से ट्रीट करता तो आज ऐसा नहीं होता, उसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीट किया था, जिसके चलते आज ऐसा हालत है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो ये भी दिख रहा है कि थोड़ा टाइम लेके वो इंसान आपके पास आना चाहता है। उनको लगता है कि इस टाइम पे आओ तो आप भगाए दोगे डंडे उंडे लेके, कि जिस तरह से आया उस पतली गली से निकल जा, ठीक है ना। इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा डर है आपका रिजेक्शन का, जिसके चलते आपको फेस नहीं कर पाता है। लेकिन आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है डेविल का कार्ड, वो इंसान जैसे भी करके ना वो फेस करना चाहता है, वो अभी डरना नहीं चाहता, बहुत हो गया उसने डरना धमका। अभी अगर आप लात भी मारो, डंडे भी मारो, फिर भी आपका लात डंडा गाली सब कुछ खाने के लिए तैयार है वो इंसान, लेकिन आके ही छोड़ेगा। इस तरह से उन्हें ठान लिया है ना। डेविल का एनर्जी तो आपको पता ही है, एक बार अगर ठान लिया तो करके ही देखते हैं, करके रहता है डेविल, ठीक है ना। बहुत गुस्से जिद में आ गया है, अभी पाना ही तो मतलब पाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह से। तो लास्ट कार्ड है 2 नंबर का कार्ड, प्लीज बोलने में मदद कीजिए 2 नंबर का कार्ड क्यों है। 2 नंबर का कार्ड को क्लियर करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मिस्टीरियस भी हो सकता है, और बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में सोचता, अपने पैसे को और अपने करियर को ज़्यादा मायने रखता था। और ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर का जो दिमाग में था ना थिंकिंग, उसका दिमाग में यही था कि स्टेबिलिटी अगर चाहिए ना,
तो ऐसे इंसान के साथ चाहिए जिसके पास घर गाड़ी पैसा सब कुछ हो। स्टेबिलिटी का मतलब रिश्ता बनाने का मतलब ऐसा पैसा होना चाहिए था, ठीक है ना। पैसा ही मेन मैटर करता है। अगर पैसा नहीं है तो उसके साथ रिलेशन बना के उसका घर बसा के कोई मतलब नहीं। पैसा ही मेन चीज है। पैसे पैसे पैसे, सिर्फ और पैसे, जिसके चलते आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा सेल्फिश होके अपने बारे में सोच के और पैसे को प्योरिटी देने के चक्कर में उस इंसान ने आपका फीलिंग्स का कदर नहीं किया। और आपका पार्टनर आपको छोड़ के जिसको भी चुना था उसके लाइफ में, तो वो दिख रहा है कि वहां पे बहुत जल्दबाजी कर दी है उस इंसान ने, और पैसे को देख के लालच में चुना था उस इंसान ने वहां पे। और जो भी इंसान था ना उसके लाइफ में वो बहुत ज्यादा बैठे बिठाए मिल रहा था, बहुत इजी से मिल रहा था, ठीक है ना। मतलब आपके रिश्ते में थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन वो जो भी था ना उसका अलावा आपके अलावा वो बहुत ही सामने था, उसका आजू बाजू में रह सकते हैं, नहीं तो उसका साथ उठना बैठना, रोज उसको देखना, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है उसका फ्रेंड हो, जॉब में एक साथ करता हो, कलीग्स हो, जो भी हो, मतलब आसपास में था और बैठे बिठाए मिल रहा था। और काफी लोग तो ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली वाले ने लेके आया था, उसको बैठा बैठाए वो रिश्ता मिल गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, बैठा बैठाए कितना भी रिश्ता मिल जाए लेकिन वो काम नहीं आता। जो चीज जल्दी से मिलता है और बैठा बैठा आराम से मिलता है वो आराम से निकल भी जाती है और उसका वैल्यू भी आराम से हो जाता है, ठीक है ना। जो मुश्किल से संघर्ष करके मिलता है ना उस चीज का वैल्यू बहुत रहती है, उस चीज का रहती है, ठीक है ना। जो भी किया था आपका पार्टनर ने पास में ये सब आके किया था, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपको लेकर बहुत ज्यादा जलस फील रखते हैं, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता और आपको वो दिल पे लगा के रखना चाहता है, कहीं किसी का और नहीं बनने देना चाहता है। वो इंसान आपको ना किसी और के साथ बनने नहीं देना चाहता, वो अपने दिल पे फिर से आपको मना लेना चाहता है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर के ऊपर बहुत सारे बर्डन है जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपको मतलब आते आते रुक जाता है। और ये भी दिख रहा है कि आपको भी उसने पास में सारा इस रिश्ते का बर्डन भाग दौड़ सब आपका माथे पे सौंप के चले गया था वो इंसान, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो वो इंसान क्या बोलता है आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है, तो आपके लिए जस्टिस का कार्ड है, आपसे माफी मांगना चाहता है आपका पार्टनर, कहना चाहता है प्लीज यार मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ अन्याय किया तो मुझे मेरे साथ भी अन्याय हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो यार, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, ठीक है ना, कैसे भी करके माफ कर दो, बस ऐसा करके आपसे माफी मांगना चाहता है, ठीक है ना। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस तो कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बताता है कि बहुत जल्दी आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग है और नेक्स्ट आप लोग का, और काफी सारे लोगों को ऐसा भी दिख रहा है 6 दिन, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स 6 डेज, नहीं तो 6 मंथ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों का कांटेक्ट होने के चांसेस है फुल्ली। तो चलेगा देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए एक। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है गाइडेंस का, द जजमेंट का कार्ड आया था। गाइस आपके लिए ये आया है कि आप ना फिक्र मत करो, बिंदास अपने लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि आपको जजमेंट मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा, ठीक है ना। आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, और आप जैसे भी हो ना वैसे अच्छे हो। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर हो ना तो इसके लिए भी आप अच्छे ही मानो, ठीक है ना, क्योंकि वो कारण भी था, ठीक है ना। आपको जब मतलब जानबूझ के श्री कृष्ण भगवान ने दूर कराया गया, ऐसा है आपका पार्टनर से, ठीक है ना। और जो भी आपको दुख दर्द मिला है ना पास्ट में, उसके लिए भी थैंक यू कहो, क्योंकि इस दुख दर्द से आप बहुत मजबूत हुए, अपने लाइफ में अच्छे बुरे को पहचान बना पाए, अपने लाइफ में एक ऐसा फेस देखे जहां पे से उस फेस को हर कोई देखता है, ठीक है ना। और जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि अपना फीलिंग्स को हाइड कर लो, बोलो मत, और जो भी गिले शिकवा है सबको माफ कर दो, ठीक है ना। आपको श्री कृष्ण भगवान गाइडेंस ये भी दे रहा है डिवाइन की तरफ से कि सोते समय ना आप अपने सबको माफ कर दो, जिसने भी आपको धोखा दिया, चीट किया, और आप भगवान श्री कृष्ण से भी माफी मांग लो कि आपसे अगर गलती से किसी का दिल भी दुखा हो तो आप माफ कर दो। क्यों ऐसा करोगे ना तो आपको सुबह उठने से पहले, आंखें खोलने से पहले श्री कृष्ण भगवान आपके जिंदगी का हर एक गलती को माफ कर देगा, एक नई जिंदगी आएगी, नई शुरुआत आएगी और आप बहुत अच्छे से जियोगे। और डिवाइन के ब्लेसिंग्स की तरफ से ये है कि आपके लाइफ में जजमेंट होगा,
आप ऐसा मत सोचो, ठीक है ना। जजमेंट तो सबके साथ होता है तो आपके साथ भी होगा। और ये बोल रहा है श्री कृष्ण भगवान की श्री कृष्ण भगवान किसी के साथ नाइंसाफी करता ही नहीं, पहली बात, ठीक है ना। तो वो सवाल ही नहीं नाइंसाफी होने का, तो इंसाफ होगा और इंसाफ हो रहा है, ठीक है ना। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, डिवाइन यही बोल रहा है। और ब्लेसिंग के तौर पे ये भी है कि आपको आज नहीं तो कल सब कुछ दिख जाएगा और आपको अंदर से मजबूत हो आप, ठीक है ना। और आप अंदर से मजबूत हो आप, जो भी है, ठीक है ना। और डिवाइन ब्लेसिंग से ये भी है कि आने वाले टाइम पे सब फैसला आपके हाथ में आने वाला है, इस रिश्ते का भी और आपका भी, ठीक है ना। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो सब पाओगे अपने लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा, दिखते श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए इस टाइम पे जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए, 1 2 3 और ये 4। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए कि प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारे कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। ओके। नेक्स्ट है भगवान तेरे आगे ये दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना। ओके। फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अरे वाह, ठीक है ना, रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो इस मैसेज से। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों और नजरअंदाजी करके रिश्ते को बचाए रखिए। ओके गाइस, ये आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश चलेगा। देखते हैं आखिरी लव मैसेज क्या है आपका पार्टनर का आपके लिए। तो गाइस देख लेते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज है आपके लिए, यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है आप ना उसके जिंदगी में खुशियों से भर देते हो, आप उसकी जिंदगी को खुशियों ला देते हो। गाइस अगर आपको मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 7304280350। ओके गाइस, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।